Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. तो today our topic is the sixth problem of depreciation. हमने जो है पहले 5 प्रॉब्लम्स जो है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया था. आज हम बात करने लगे हैं 6 प्रॉब्लम की, जो कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग करनी है हमने. सबसे पहले तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ फर्म परचेज अ मशीन फॉर ₹2,10,000. एक फर्म है जिसने 2,10,000 की क्या की है, मशीनरी ख़रीदी है ऑन 1 जुलाई 2013 2013 में, एंड स्पेंड ₹24,000 एज वेजेस एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस. उसने 2,10,000 की मशीनरी ख़रीदी, उसके बाद उसने उसके ऊपर 24,000 एक्स्ट्रा ख़र्चा किया ताकि वो उसे अपनी कंपनी में इंस्टॉल करवा सके. नेक्स्ट वो बता रहा है, प्रिपेयर द मशीन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 years. आपने जो अकाउंट बनाना है वो कितने सालों का बनाना है, 4 सालों का बनाना है. अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. कौन से मेथड के अकॉर्डिंग, डिमिनिशिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग. और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कौन सा मेथड होता है जिसमें आपकी डेप्रिसिएशन हर साल चेंज होती है. आगे उसने कहा, एज्यूमिंग दैट द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द फर्म एंड्स ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर. आपका जो ईयर है वो हर साल कब ख़त्म होगा, 31 दिसंबर को ही. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 10% पर एनम, और डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 10%. तो अब क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं. सबसे पहले मैंने फॉर्मेट बना लिया हुआ है, और फॉर्मेट में मैंने लिख लिया हुआ है इसका जो है डेट, डिटेल, अमाउंट, डेट, डिटेल एंड अमाउंट. और हमारी कौन सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 6. ठीक है. और अकाउंट हम कौन सा बनाने लगे हैं, मशीनरी का अकाउंट बनाने लगे. तो यहाँ पर मैं ऊपर मेंशन कर लूँगी कि हम लोग कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करने लगे हैं, मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर करने लगे. अब डेट के कॉलम में हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले डेट 1 जुलाई, क्योंकि हमने 1 जुलाई को परचेज़ किया था, 1 जुलाई 2013. और अमाउंट कितनी आ जाएगी, कैश अकाउंट कितना आ जाएगा, 2,10,000. और उसके बाद इसने कैश और अदा किया था, तो वो भी मैं यहीं पर मेंशन कर दूंगी. यहाँ पे दोबारा से कैश लिख दूंगी, वेजेस का कैश, और वो कितना है 24,000, ये जो उसने मेंशन किया. अब इन दोनों को ऐड कर लूँगी तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, 2,34,000. टोटल हमारा इतना ख़र्चा हुआ है मशीन को बिज़नेस में इंस्टॉल करवाने पे, 2,34,000. अब हर साल डेप्रिसिएशन जो है किस साल को ख़त्म होगी, 31 दिसंबर को. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 31 दिसंबर 2013, और यहाँ पर हम चार्ज करेंगे इसकी डेप्रिसिएशन. और डेप्रिसिएशन जो है वो सिंपल मेथड है. डेप्रिसिएशन में हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट लिखते हैं एसेट की 2,34,000, और कितने परसेंट उसने कहा है, 10%. 10% हम चार्ज करेंगे तो आपकी डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 23,000. सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई 6/12 भी करेंगे. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 6 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, क्योंकि 31 जुलाई को हमने इसे परचेज़ किया था, और 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स हमारे पास बनते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स. तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 6/12. तो हम अब इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे. 2,34,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 6/12. हमारी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई है, 11,700. 11,700 लिख लेंगे. तो अब टोटल बैलेंस दोनों साइड्स पे लिख लेंगे. 2,34,000 हमारा हैवी बैलेंस है, बिगेस्ट बैलेंस है, जो दोनों साइड्स पर मैंने मेंशन कर लेना. अब मैं क्या करूँगी, 2,34,000 में से मैं माइनस कर दूँगी डेप्रिसिएशन, और वो कितनी थी, 11,700. तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 2,22,300. तो ये मेरा क्या होगा, बैलेंस कैरिड डाउन. यहाँ पर मैं मेंशन करूँगी बैलेंस कैरिड डाउन कितना है, 2,22,300. आगे वो क्या कह रहा है, अब अगले साल की डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, यानी कि 2014 की. यहाँ पर मैं मेंशन करूँगी 2014, और बैलेंस ब्रॉड डाउन करूँगी. और बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना होगा, 2,22,300. 31 दिसंबर को यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, और डेप्रिसिएशन यहाँ पर अब कितनी चार्ज होगी और किस अमाउंट पर चार्ज होगी, क्योंकि ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो आपकी डेप्रिसिएशन हमेशा हर साल चेंज होगी, और किस पर चार्ज होगी, आपके बैलेंस कैरिड डाउन पर, ये जो हमारे पास आया था. यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 2,22,300 मल्टीप्लाई 10/100.
ठीक है। हर साल हमारी डेप्रिसिएशन जो है वो डिफरेंट बैलेंस के ऊपर यूज़ होगी और कम भी आएगी। मल्टीप्लाई 10/100, तो हमारी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 22,230। अब यहाँ पे मैं लिख दूँगी 22,230। ठीक है। अब नेक्स्ट अगेन दोनों में से हैवी बैलेंस जो है वो दोनों साइड पे लिखा जाएगा और वो कितना है? 2,22,300। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2,22,300 दोनों साइड्स पे अगेन लिखा है। अब मैंने क्या करना है, इसमें से मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। तो 2,22,300 माइनस 22,230, तो मेरे पास बैलेंस कितना आ गया? 2,70,000। ठीक है, 2,70,000 ये मेरे पास क्या आया है? बैलेंस कैरिड डाउन आया है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या होगा? 2 साल का अकाउंट बन गया है, 2013 का भी और 2014 का भी। अब मैं कौन से ईयर का अकाउंट बनाऊंगी? 2015 का। सिंपली अगेन वही मेथड है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन है? 2,70,000 और अगेन 31 दिसंबर 2015 अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज होगी एज इट इज़, वैसे ही जैसे हम पहले कर रहे थे। 2,70,000 के ऊपर जो बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ था उस पर मल्टीप्लाई 10/100, तो कितनी आ गई? 20,007 रुपीज़। अब अगेन हैवी बैलेंस, पुट इट ऑन द बोथ साइड्स, तो 2,70,000 और 2,70,000 में से मैं क्या करूँगी? 20,007 को माइनस करूँगी, तो मेरे पास अमाउंट बैलेंस कैरी डाउन में कितनी आ जाएगी वो निकाल लेते हैं। 2,70,000 माइनस, तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 1,80,063। 3 सालों का अकाउंट हमारा बन गया है। अब लास्ट ईयर का अकाउंट हमने बनाना है, यानी कि 2016 का। अगेन बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा? 1,80,063। 31 दिसंबर 2016 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और डेप्रिसिएशन हमारी कितनी आएगी? 1,80,063 के ऊपर। सेम वही प्रोसेस है, हर बार डेप्रिसिएशन हमारी जो है चेंज होगी और हर बार डेप्रिसिएशन हमारी क्या होगी? रिड्यूस होगी। तो अमाउंट कितनी आ गई है? 18,006। अब अगेन जो है हैवी बैलेंस दोनों साइड्स पे लिखूंगी मैं और फिर मैं डेप्रिसिएशन के बैलेंस को माइनस करके अमाउंट निकाल लूँगी। तो मेरे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी? 1,62,056.7। ये मेरा क्या है? बैलेंस कैरिड डाउन 1,62,056.7। पॉइंट्स को आप जो है वो इग्नोर भी कर सकते हैं। तो 4 सालों का अकाउंट हमारा बन चुका है। हमारा आंसर जो है वो क्या आया है? 1,62,056.7 और बुक में जो हमारा आंसर मेंशन है वो सेम यही है, 1,62,057। ठीक है, इसे राउंड ऑफ करके उसने 57 कर दिया है क्योंकि 0.7। और अब अकाउंट क्लोज होगा नेक्स्ट ईयर में जाके, यानी कि आप 2017 लिखेंगे और बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिंपली था क्वेश्चन, इसमें कोई जो है मुश्किल चीज़ नहीं थी। सिंपल मैंने क्या किया था, जो है डेप्रिसिएशन हर साल ली है और वो हर साल क्या की गई है? चेंज की गई है और रिकॉर्ड की गई है। आई होप कि स्टूडेंट्स आप लोगों को एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।